चलो आज 5.2 का हम लोग जो है ना लास्ट क्लास कर रहे हैं एपी का। ठीक है, इसमें पिछले क्लास 17 नंबर तक हम लोग कर चुके थे और आज जो है 18, 19 और 20 क्वेश्चन बचा हुआ है। एपी 5.2 है ना, 18, 19, 20 क्वेश्चन तीनों देखो है ना। 18 क्वेश्चन का रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग। एपी का चौथा और 8वां पद बोल रहा है ना, तो चौथा पद का मतलब क्या हो गया A4 और 8वां पद का मतलब क्या हो गया A8। मतलब A4 और A8 को दोनों को अगर जोड़ते हैं, दोनों पद को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो उसका योग जो है, योग का मतलब क्या होता है जोड़ होता है, तो 24 है। तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। ठीक है, तो क्या था छठे और 10वें पद का योग 44 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है तो एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। मतलब ये देखो 18वां क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन जो कहता है, क्वेश्चन का कहना है कि एपी के चौथे पद और 8वें पद, चौथा पद का मतलब क्या हो गया A4 और 8वें पद का मतलब क्या हो गया A8, दोनों का योग जो है ना वो कितना है 24 है। कितना है 24। इसका मतलब ये हुआ कि A4 का मतलब हम लोग ये समझते हैं, A4 का मतलब होता हम लोग बताए थे A प्लस 3D, यही बताए थे, प्लस A8 का मतलब क्या होता है A प्लस 7D। दोनों का योग मिला के क्या है कितना है 24। अब तुम ध्यान दो, यहां भी A है, यहां भी क्या है A है। A और A जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2A होगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस 3D और 7D दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 7 3 10 बराबर क्या हो जाएगा 24 होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं कॉमन, 2 को बाहर निकाले, बचा कितना A प्लस 2 पंचे 10 5D, यही बचा बराबर क्या हो गया 24 हो गया ना। यहाँ कॉमन कैसे ये पता चला, यहाँ भी 2 है, मतलब 2 गुना 1 यहाँ भी है, 2 गुना 5 यहाँ भी है। मतलब कॉमन उसी का होता है जो दोनों में मिलता है। दोनों पद में क्या मिल रहा है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, 2 को क्या कर दिया बाहर कर दिया ना, तो यहाँ बचा क्या A, यहाँ से तो 2 बाहर ही हो गया ना, बचा क्या 2 बाहर 5 ही बचा ना, 5 ले लीजिए। ठीक है, अब तुम यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान देने बात ये है कि देखो 2 को A से गुना करो 2A हो गया, 2 को 5 से करो 5 9 10D हो गया, मतलब कॉमन मेरा क्या है सही। अब A प्लस 5D बराबर 24 है। ये 2 इधर क्या है गुना में है ना, 2 क्या है गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, 2 से कितना बार में 12, मतलब A प्लस 5D बराबर क्या हो गया 12, यही हुआ ना। A प्लस 5D बराबर क्या हो गया 12, ये तुम्हारा समीकरण क्या हो गया 1 हो। अब दूसरा देखो क्या बोल रहा है, इसी में कह रहा है तो छठे और 10वें पद का योग कितना है 44 है। छठा पद मतलब A6 और 10वें पदों का योग A10, दोनों मिला के जो योग कर रहा है वो क्या कर रहा है 44 कर रहा है। कितना कर रहा है 44 कर रहा है। क्वेश्चन को समझो, ठीक है, ये दोनों मिला कितना बोल रहा है 44 बोल रहा है। A6 का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, A6 का मतलब हम लोग समझते हैं A प्लस 5D प्लस A10 का मतलब हम लोग क्या समझते हैं बोलो A प्लस 9D बराबर क्या है 44। अब A और A को क्या करते जोड़ दे, क्या हो गया 2A प्लस 5D है और 9D है, 9 5 कितना हो गया 14D बराबर क्या हो गया 44। तो दिक्कत यहाँ तक। अब देखो क्या है दोनों में कॉमन आएगा क्या, 2 2 दोनों में आ रहा है, 2 7 14 है ना, तो 2 को क्या कर दिया बाहर निकाल, बचा क्या A प्लस 2 7 14 7D, यही बचा बराबर क्या है
44। तो a प्लस 7d बराबर हम लोग बोल सकते हैं 44। इधर क्या बराबर गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, बटे क्या हो गया 2, 2 से कट गया कितना बार में 22 बार। तो a प्लस 7d बराबर क्या हो गया 22। अब ये समीकरण मेरा कितना हो गया 2। अब हम लोग क्या करते हैं, जो समीकरण 1 था और समीकरण 2 था, दोनों को क्या करते हैं हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तुम किसी भी विधि से हल कर सकता है ना। 2-3 विधि बताए थे, क्या सब बताया, विलोपन बताया है, वज्रखंड विधि बताया है, प्रतिस्थापन विधि बताया है ना। तो तुमको जो अच्छा लगे, जो सुविधा लगे वो कर दो। मतलब हम क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। यहां लिख दो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या, वीडियो कट भी रहा है यहाँ तक आ रहा है क्या, यही तक है। अब समीकरण 1 और 2 क्या कर देना है, जोड़ना है। अब समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, a प्लस इधर यहां तक आ रहा है ना, हाँ अब क्या a प्लस 5d है, a प्लस क्या है 5d बराबर क्या है 12 दिया गया। फिर दूसरा समीकरण क्या है a प्लस 7d बराबर क्या है 22। ये समीकरण एक, समीकरण क्या है 2। अब इसको क्या करते हैं हल करते हैं। किस विधि से हल करना है, हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। ठीक है, विलोपन विधि होता है, इसमें चिन्ह क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। ये प्लस है, ये क्या हो गया माइनस, प्लस है क्या हो गया माइनस, प्लस है क्या हो गया माइनस। अब प्लस माइनस दोनों कट गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 7 में से 5 है कितना माइनस 2d बराबर, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 12 में से 22 है कितना बचा, 12 में से 22 गया कितना बचा 10 माइनस 10, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया। तो d बराबर क्या हो गया 10/2 पंचे कितना हो गया, मतलब d का जो वैल्यू है वो कितना आया 5 है। d का वैल्यू क्या आया 5। अब इस d का वैल्यू को क्या करना है, किसी भी समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो। तो हम लोग क्या करते हैं d का मान किसमें रखना है, मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 पे रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है तो ये बताओ, समीकरण 1 क्या निकला था ना a प्लस 5d, a प्लस 5d बराबर क्या है 12। तो a प्लस 5d के जगह क्या लिखा है, d का मान कितना निकाले अभी हम लोग 5 निकाले ना। तो 5 बराबर क्या हो गया 12, a बराबर क्या हो गया 25 बराबर क्या हो गया 12। तो a बराबर क्या हो गया a प्लस है, तो अब a बराबर क्या हो गया 12 प्लस उधर क्या माइनस 25। तो जो a का मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 12 में से 25 घटा दो कितना निकला माइनस 13, माइनस 13। मतलब a का जो मान निकला वो कितना निकला माइनस 13, d का मान कितना निकला है 5। अब क्वेश्चन में तुम्हारा क्या करा, एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कितना पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। अब प्रथम 3 पद हमको क्या है बताए थे कि ए हमको क्या पता चल गया, ए कितना है माइनस 13। ए का मतलब क्या प्रथम पद होता है ना, तो ए की जगह क्या लिख देंगे माइनस प्रथम पद माइनस 13। अब डी कितना निकल रहा है 5 निकला है ना। तो अब a2 निकालने के लिए क्या करेंगे a प्लस डी करेंगे ना। तो a कितना है माइनस 13 प्लस डी कितना निकला 5 ना, 5 निकला 13 5 कितना हो जाएगा माइनस 13 5 कितना हो गया माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 13 में से 5 है कितना बचा क्या हो गया माइनस 8। फिर अगला पद में क्या कर देंगे माइनस 8 में क्या कर देंगे 5 को जोड़ेंगे तो माइनस 8 क्या हो जाएगा माइनस 3। मतलब ये पद क्या हो जाएगा तीसरा पद माइनस 3, ये होगा ना। तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो किसी को कोई दिक्कत हुआ अरे समझ में आया। ठीक है
देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 19 नंबर का। सुब्बाराव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। मतलब 1995 में क्या किया सुब्बाराव, जो काम शुरू किया वो 5000 से क्या किया शुरू किया, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्ति की। मतलब प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, उसके वेतन में 200 रुपया क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो गया, मतलब पूछ रहा किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो गया। अगर मानो सुब्बाराव क्या किया 5000 से कहीं काम शुरू किया, 5000 से काम क्या किया शुरू किया, मतलब शुरू कहाँ से किया 5000 से किया ना, मतलब ए बराबर क्या A1 बराबर क्या हो जाएगा 5000। और बोल रहा प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वृद्धि हो रहा है वेतन। पहला वर्ष 5000, दूसरा वर्ष 5200, फिर तीसरा वर्ष 5400, मतलब 5400, फिर 5400, ऐसे करके क्या हो रहा है वृद्धि कंटिन्यू हो रहा है। अब कह रहा है ऐसे होते होते कौन सा वर्ष ऐसा आएगा तो उसका वेतन 7000 हो जाएगा। इसके लिए देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन समझिए कहना क्या चाह रहा है। सुब्बाराव जो है पुलिस को समझिए, कह रहा जो सुब्बाराव है ना, मतलब वो वेतन उसका क्या है शुरू में 5000 है। कितना है 5000, मतलब A1 बराबर क्या है उसका 5000। उसका A1 बराबर क्या है 5000, क्या है 5000। अब बोल रहा है शुरुआत में जो 5000 कर रहा है ना, और उसका वेतन क्या हो रहा है कंटिन्यू बढ़ रहा है ना। कंटिन्यू बढ़ने का मतलब हो गया पहला वर्ष 5000 था, फिर क्या हो गया दूसरे वर्ष जो था 5200 की वृद्धि होती है 5200 हो गया, फिर तीसरे वर्ष 5400 हो गया, फिर चौथा वर्ष 5600 हो गया। कंटिन्यू ऐसे जा रहा और बोल रहा कौन सा ऐसा वर्ष आएगा जहां 7000 हो जाएगा वेतन, कहां तक हो जाएगा वेतन 7000 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम बताओ यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है 200 वृद्धि हो रहा है ना, हम लोग ए बराबर क्या माने 5000, मतलब जो प्रथम पद होता है उसको ए मानते हैं, वो कितना 5000 दिया हुआ है। दूसरा पद क्या है 5200 से क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि हो रही है वेतन में। ठीक है, तो अब इसका डी क्या हो जाएगा बताओ 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200, चाहे तुम यहाँ से A2 में से 1 घटा दो भी तो क्या हो जाएगा 200 आ जाएगा, है ना। या चाहो तो तुम क्वेश्चन से भी देखिए कि 200 रुपया का पर मंथ कंटिन्यू वृद्धि हो रहा है ना, तो वो भी डी क्या हो गया 200 हो गया। और AN जो दिया हुआ है मतलब AN मतलब 7000, मतलब AN का मतलब हुआ है कि कौन सा पद मतलब 7000, कब 7000 का वेतन हो जाएगा। अभी हम लोग क्या जाने थे AN का फॉर्मूला पढ़े थे। AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N-1 इंटू डी, बात नहीं A प्लस N-1 इंटू क्या हो गया डी हो गया। अब तुम बताओ AN बराबर जो A कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 5000 दिया हुआ ना, प्लस N कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, निकालना है -1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 200 बराबर जो AN तुम्हारा क्या था दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 7000 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 7000 दिया हुआ, यही दिया हुआ है ना। अब तुमको करना क्या है ऊपर वाला फॉर्म मिटा दे क्या, क्वेश्चन समझ गया है ना, ऊपर का हम थोड़ा मिटाते हैं यहां तक आएगा। चलो अब क्या है हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन समझेंगे। 5000 तो 5000 अपना ही है ना, प्लस 200 है, 200 को क्या करो n से गुना कर दो, क्या देगा 200 n हो गया, माइनस क्या हो गया
200 बराबर क्या हो गया 7000 हो गया। अब 5000 में प्लस है, ये क्या है माइनस है। 5000 में 200 चलेगा, कितना बचा 4800। कितना बचा 4800 माइनस 200 n है ना, बराबर क्या हो गया 7000 हो गया। यही हो गया ना। अब क्या करना बताओ। अब जो 5000 है 200 अच्छा 4800 माइनस 200 n है बराबर कितना 7000। तो हम लिख सकते हैं 200 n बराबर 200 n बराबर ये 7000 अपने जगह पे रहेगा और ये 4800 प्लस में है ना, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 48 यही हुआ ना। अब क्या हो गया माइनस 200 n बराबर 7000 में 4800 चलेगा, कितना बचा कितना बचा है जीरो जीरो 10 में से 8 कितना होगा 2 5 सारे कितना हो गया कितना हो गया 1200। कितना हो गया 1200। मतलब ये हो गया माइनस n बराबर क्या हो जाएगा 1200 बटे 200 कट गया तो 6 के 12। n बराबर क्या हो गया 6 आएगा। n बराबर क्या आ जाएगा 6। मतलब ऐसा होता होते होते क्या हो जाएगा 6ठा साल में क्या हो जाएगा उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। कितना दिया बन से एने निकालना था ना, हो गया। देखो ये मिस्टेक हो गया, यहाँ जो होगा ना ये क्या हो जाएगा 2200 होना वाला है ना, ये क्या हो जाएगा 2200। तो n बराबर क्या हो जाएगा 2200 बटे 200 कट गया दुका 2 11वां पद। n बराबर क्या हो जाएगा 11वां पद है ना, ये वाला यहाँ इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2200 होगा। ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर 20 है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में है ना 50 रुपया की बचत की। मतलब पहले रामकली क्या क्या किसी वर्ष क्या क्या 50 रुपया का बचत किया है ना, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई है ना। यदि एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना है 207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कह रहा है कि जो प्रथम सप्ताह है ना उसमें कितना कर रहा है वो 50 रुपये का बचत कर रहा है। कितना कर रहा है 50 रुपये की बचत कर रहा है, ये प्रथम सप्ताह है ना। इसी तरह अतिरिक्त सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, क्या रहा आगे बढ़ते जा रहा है उसमें क्या कर रहा है 17.5 रुपया बढ़ाती गई। मतलब इसमें 17.5 बढ़ाते कितना हो गया 50 में 17.5 बढ़ाओ कितना हो गया क्या 5 रुपया और 1.75 रुपया बढ़ती गई। 1.75 है यहाँ तो 17.5 बढ़ाएगा। नया किताब है क्या सब में क्या दिया गया हाँ दो किसी में 1.75 दिया गया किसी में 17.5 दिया गया, लेकिन मेरे पास किताब जो है ना वो 17.5 दिया गया है। ठीक है जो भी क्वेश्चन रहे ठीक है 1.5 रहने दो, लेकिन रूल क्या है सेम है। ठीक है मतलब सब 1.5 रुपया बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है 1.5 बढ़ा रहा है 1.75 बढ़ा रहा है ना। इसमें क्या है 50 था 1 बढ़ाया कितना हो गया 50 से 51.75 इन हो गया। फिर क्या है 1 रुपया बढ़ा दिया कितना हो गया 1.75 बढ़ा दिया कितना हो गया 10 के 0 से 7 14 15 5 हासिल ले फिर पॉइंट ऐसे करके बढ़ाते बढ़ाते गया कहां तक 207 रुपया 50 पैसा हो जाता है 207.5 रुपया हो जाते हैं। तो एन ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है एन ज्ञात करना है
तो जो प्रथम पद दिया रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो ए बराबर क्या दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। डी बराबर क्या दिया गया है? 1.75 दिया गया है ना। हमको निकालना क्या है? ए एन निकालना है। तो ए एन तुम्हारा कितना दे दिया गया? तो अंतिम पद निकालना है 207.50 दिया गया, यही ना। अब तुम बताओ इसमें हम जो फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा? सेम होगा। फार्मूला क्या हो जाएगा? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर फार्मूला क्या जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। अब बताओ ए क्या दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है प्लस एन अभी तक पता नहीं है -1। डी कितना दिया गया है? 1.75 दिया गया है। तो जो तुम्हारा ए एन दिया हुआ मतलब वो कितना दिया? 207.50 दिया गया। अब तुमको क्या करना है? अब तुमको करना क्या बताओ? ये 50 है तो 50 लिख दो प्लस इसको इससे गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 1.75 एन माइनस 1.75 बराबर 207.50 हो जाएगा। इसको जल्दी से कैलकुलेशन करो, ठीक है। ये 50 में क्या करो? 1.75 घटा दो, कितना होता है? 50 में 1.75 जल्दी घटो। 50 में 1.75 घटाना है, कितना होगा? 10 में से 5 या कितना होगा? 5। यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 7 या कितना बचा? 2। यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से क्या कितना बचा? 8। यहाँ कितना बचा? 7। मतलब क्या हो गया? 48.25 माइनस प्लस 1.75 एन बराबर 207.50, ये हुआ ना। अब क्या है? ये जो 48.25 है उसको क्या करना है? बराबर की वो साइड लेके जाना है। तो 1.75 एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं 207.50। ये क्या है? प्लस में बदला क्या हो जाएगा? माइनस 48.25, ये होगा ना। अब तुम बताओ 207.50 में अगर 48.25 घटा दे तो कितना होगा? 10 में से 5 है कितना बचा? 5। 4 में से 2 गया कितना बचा? 2। 1 बचा 17 में 60 कितना बचा? 9। 9 में से 4 गया कितना बचा? 5। 1 मतलब क्या बचा? 1.75 एन बराबर कितना बचा? 159.25। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन तुम लोग भी करोगे, एकदम फास्ट रखो कैलकुलेशन, एक एक कैलकुलेशन भी करवा रहा हूं। तो एन बराबर क्या होगा बताओ? 159.25 बटे ये गुना में उधर से क्या हो जाएगा? भागा में 1.75। मतलब दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ दशमलव के 2 संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? उड़ गया। अब कितना बचा? एन बराबर 159.25 बटे 175। इसको कटाओ, कटाने के बाद बताओ कितना आता है, जल्दी भाग। देखो यार इसमें देखो क्या है, जिस भी किताब में दिया हुआ है कि साप्ताहिक बचत 1.75 है ना, जिस भी किताब में क्या दिया हुआ? साप्ताहिक बचत 1.75 दिया हुआ है। उसमें जो प्रथम सप्ताह का में रुपया जो बचत हो रहा है 5 रुपया हो रहा है। अगर मानो इसमें क्या है? डी कितना 1.75 है, तो इसमें साप्ताहिक बचत कितना है? 5 रुपया है। और जिस किताब में दिया हुआ है 17.5 दिया गया है साप्ताहिक बचत, उसमें प्रथम सप्ताह में बचत 50 दिया गया है, ठीक है। अगर मानो कि क्वेश्चन तुम्हारा इस तरह का आ रहा है, ठीक है, प्रोसेस क्या है? दोनों का सेम है, चाहो तो कर सकता। अगर तुम चाहो तो अभी भी क्या कर सकते हो? इसको मिटाओ, अगर 1.75 वाला है तो क्या करो?
अच्छा, तो 20.75 हो जाता है, या 20.75 होता है, या 207 नहीं होता है, 20.75 होता है। अब प्रथम सप्ताह में कितना होता है? 5 रुपया होता है। फिर 5 1 6.75 होता है। फिर कितना होता है? 7 होता है, 8.5 होता है, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है तुमको? अब यहाँ फिर 50 है, ये बराबर क्या करो? 5 करो। यहाँ 207.5 नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 20.5 है, 7.5 है। अब बनाओ, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कितना दिया हुआ है? 5 दिया गया है, प्लस n कितना दिया गया नहीं है पता, -1 इंटू d कितना दिया गया गुना 1.75 बराबर क्या है? n कितना था? 20.75 है, तो 20.75 करो। ठीक है, तो 5 प्लस 1.75 माइनस 1.75 एंड माइनस बराबर 20.75। चलो इसको जल्दी सॉल्व करके दिखाओ। देखो यार, 5.5 में क्या 1.75 घटाएंगे, कितना हुआ? 3.25 प्लस 1.75 एंड बराबर 20 पॉइंट कितना हो गया? 75 हो गया। अब क्या करना है? 1.75 एन बराबर 20.75 में क्या करेंगे? 3.25 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस में दर्जा क्या हो गया? माइनस में हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 1.75 एन बराबर हम लोग क्या 20 में से 3.25 है, कितना बचा? 17.50 बचा। एन बराबर क्या हो गया? 17.50। ये इधर क्या है? गुना में दर्जा क्या हो जाएगा? भागा में 1.75 हो गया। अब दशमलव की इधर भी क्या है? 2 संख्या। दशमलव की इधर भी क्या है? 2 संख्या। दोनों दशमलव क्या हो गया? उड़ गया। 175 से 175 एक बार में कटा 10, तो n बराबर क्या हो गया? 10 हो गया। जिस किताब में क्या है? प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचत है, तो वो उसका जो है उसके अतिरिक्त सप्ताह में बचत है 1.75 हो रहा है। ठीक है, और एन जो है 20.75 है। और जिस किताब में क्या है? प्रथम सप्ताह में 50 रुपया बचत हो रहा है, उसमें जो है ना डी कितना है? 17.5 है, और ए एन जो है 207.5 है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। किताब में डिफरेंस कर दिया है, इसलिए आंसर क्या हो रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें क्या गया? एन बराबर 10। या एन बराबर 10 किसका आंसर है? जिस किताब में ए बराबर 5 दिया होगा, बी बराबर 1.75 दिया होगा, और ए एन बराबर 20.7 दिया होगा। सब किताब में क्वेश्चन अलग अलग कर दिया है। ठीक है।